नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के नीम का थाना रोड पर भारी व ओवरलोड वाहनों की नो एंट्री की मांग के साथ जहां बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, सैकड़ों लोग बरसात के बीच आज तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को कोटपुतली एसडीएम कक्ष में धरनार्थियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच 2 घंटे तक समस्या समाधान के लिए मंथन चला। 2 घंटे चली मंथन बैठक में एसडीएम सूर्यकांत शर्मा, तहसीलदार अभिषेक सिंह व परिवहन और खनन व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ साथ धरनार्थी व ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल रहे, लेकिन समस्या समाधान पर कोई सहमति नहीं बन सकी। शहर में नो एंट्री की मांग को लेकर कई बार रैली व धरना दे चुके समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में आधा दर्जन लोग नो एंट्री की मंथन बैठक में शामिल हुए। मांग रखी कि शहर में नीम का थाना रोड पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर 12 घंटे की रोक लगाई जाए। लोगों की इस मांग पर एसडीएम सूर्यकांत शर्मा ने असमर्थता जताते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से बिना किसी ठोस कारण के 12 घंटे नो एंट्री लागू नहीं की जा सकती। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने लोगों की इस मांग को जिला प्रशासन को भिजवाने की बात कही। एसडीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का निर्णय आने तक शहर में सुबह 8 से 11 बजे तक नो एंट्री लागू की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्ती से नो एंट्री की पालना कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही परिवहन व खनन विभाग को भारी व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन धरना कमेटी के सदस्य सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री की मांग पर डटे रहे। पहले सुनिए इस मामले को लेकर धरनार्थियों और कोटपुतली एसडीएम का क्या कहना है। इसके बाद आपको बताते हैं कि समस्या समाधान के वो महत्वपूर्ण बिंदु जो बैठक का हिस्सा बने लेकिन समाधान नहीं खोज सके। हमारी सिर्फ मांग ये की थी कि आपने खुद में आदेश निकाल रखा है कि इस डाबरा रोड के ऊपर नो एंट्री सुबह 7 से 11 रहेगी और शाम को 4 से 7 रहेगी। हम सिर्फ कहते हैं आपने जो लिखा है आप उसी की पालना करवा दीजिए, हमें और नया कुछ नहीं चाहिए। परंतु इन्होंने अभी उसमें जो है धरना लगने के बाद में उसको चढ़ाने के लिए नया आदेश कर दिया। अगर नो एंट्री पहले की सब खत्म, अब सिर्फ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की हम सिर्फ 3 घंटे की नो एंट्री रखेंगे। आपको मानना है ठीक है और धरना उठाइए। तो हमने कहा साहब ये तो बहुत गलत बात है। जितने व्हीकल ओवरलोड आते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज उसे आदमी मर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध माइनिंग को लेकर के जो है कितना पत्थर जो है वो इलीगल ले जा रहे हैं। रमन्ना उनका अंडरलोड का होता है और वो ओवरलोड भर के जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं है। और जो माइनिंग विभाग है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हो और हम परेशान हो रहे हैं, पूरा सिटी परेशान हो रहा है। धूल धुआं से हमारे सबको मरने पर जो है उतारू किया जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारे को सांस नहीं लिया जा रहा है, लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। परंतु प्रशासन इसलिए इसको मानता नहीं है और इनका एक ही प्रकार से है कि किसी से प्रकार दबाव लगा करके धरना को उठाया जाए। धरना हमारा कल से शुरू हुआ था और वो लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। चूँकि ये जो डावला रोड है, जो स्टेट हाईवे 37B है, ये NH 8 से स्टार्ट होके और कुचामन तक जाता है और नोटिफाइड है जो राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट 2014 के तहत कंट्रोल होता है। उस पे नो एंट्री की मांग की थी स्थानीय नागरिकों ने कुछ ने, और उनकी मांग ये थी कि सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक मतलब 12 घंटे की नो एंट्री दी जाए। तो उनकी उस बात का भी हमने रिगार्ड किया और सुबह 7 से 11 तक ये नो एंट्री रखी है और निवेदन कर दिया। मैं तो उनसे यही अपेक्षा करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें और जो है वो अपना धरना उठाएं। इसके अलावा जो फुल टाइम नो एंट्री की बात है तो उसके लिए जो सक्षम स्तर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको हम जो है विद फैक्ट्स और जो इनकी डिमांड है और जो मीटिंग की जो मिनट्स हैं उनका एक प्रपोजल बना के और हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भिजवा देंगे। जो भी सक्षम स्तर पे निर्णय होगा
वो निर्णय की पालना हम करेंगे। जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। जो ओवर स्पीड में वाहन चलेंगे उन पर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करवाई जाए। आपको बता दें कि शहर का नीम का थाना रोड, जिसे डाबला रोड के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत व्यस्त मार्ग है। खाटू श्याम जी जाने के लिए दिल्ली गुड़गांव के लोग भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। आवागमन अधिक होने के कारण अक्सर बाइक सवार व राहगीर यहां दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस समस्या समाधान के लिए समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में स्थानीय लोग नाहरेड़ा के हनुमान मंदिर से कोटपुतली मुख्य चौराहे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए शुक्रवार को एसडीएम कक्ष में 2 घंटे वार्ता चली। वार्ता के दौरान उपस्थित लोगों ने समस्या समाधान के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु सुझावे वे इस प्रकार हैं। कोटपुतली मुख्य चौराहे से नीम का थाना रोड पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके लिए मुख्य चौराहे से कृपा का तिबारा तक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाए। सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटवाने के पश्चात भारी वाहनों के लिए सड़क पर एक लाइन खींचकर एक तरफ चलने को उन्हें पाबंद किया जाए। खनन सामग्री वाहक भारी वाहनों की सघन जांच कर ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई हो। साथ ही शहर की सीमा में प्रवेश करते ही भारी वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी पालना करवाई जाए। वाहन निर्धारित गति सीमा में चलेंगे तो दुर्घटना की संभावना भी स्वतः ही कम हो जाएगी। इसी तरह शहर के कृपा का तिबारा, मुख्य चौराहा व सब्जी मंडी मोड़ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती हो, जो ओवरलोड वाहनों को शहर में प्रवेश करने ना दें। निर्धारित भार वाले भारी वाहन ही निर्धारित गति सीमा के साथ शहर में प्रवेश कर सकें। तो इस तरह अनेक बिंदु रखे, जिसमें सुबह 7 से 9 बजे तक और 1 से 4 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन अधिक रहता है। इस समय विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के वाहनों का भी आवागमन अधिक रहता है। इस तय समय में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने की व्यवस्था की जाए। इस तरह एडवोकेट प्रभा अग्रवाल, समाजसेवी रतनलाल शर्मा, पार्षद रामचंद्र सैनी, कुम्हार समाज परगना अध्यक्ष चंदाराम प्रजापत व अन्य उपस्थित लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रशासन से वार्ता की, लेकिन भारी वाहनों की गति सीमा निर्धारण व ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के अलावा किसी बिंदु पर सहमति नहीं बन सकी। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इन बिंदुओं पर कितने सहमत हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आमजन के विचारों से प्रशासन को अवगत करवाया जा सके और इस समस्या का समाधान खोजा जा सके। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समस्या को लेकर ट्रांसपोर्टर्स भी चिंतित हैं। बैठक के बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स ने एसडीएम सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नो एंट्री लागू नहीं करने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर्स ने प्रशासन द्वारा नो एंट्री लागू करने पर धरना व आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वे रोड टैक्स चुकाने के बाद अपना व्यापार कर रहे हैं और अगर प्रशासन ने नो एंट्री लागू की तो ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों की किस्तें भी नहीं निकाल पाएंगे और परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हो जाएगा। सीसराम सरपंच हमारी से कोटपुतली के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं टोटल यहाँ आए हुए हैं एसडीएम साहब के पास में। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है जो 8 से 11 की जो नो एंट्री है हम इसको 24 घंटे के लिए ओपन रखना चाहते हैं। ये क्या है कि इसके अंदर जैसे ट्रैफिक 3 घंटे रुक जाता है तो ये ट्रैफिक चलने के बाद में एक साथ में जब जाता है तो हादसा होने की संभावना है। और हादसा तभी होता है जब ये जो साइड की जो अतिक्रमण है ना ये हट जाएगा तो कोई हादसा नहीं होगा। हम इसका ज्ञापन एसडीएम साहब को दे चुके हैं। अगर इस पे पैरवी नहीं हुई तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी मोटर मालिक आके जो कोटपुतली का चौराहा है उसके नीचे बैठे, इसकी तारीख तय कर लेंगे। 1-2 दिन में अगर कोई समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हम धरना देंगे। वो धरने के ऊपर जो मांग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण के लिए तो बोल नहीं रहे और ये जाते हैं सीधे ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ियां हैं इनके ऊपर बोलते हैं कि भाई ये तो गाड़ियों की नो एंट्री करो। 24 घंटे की नो एंट्री, आज 12 घंटे की नो एंट्री कहीं भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ये तो कोटपुतली है। इसमें लिमिट सीमित कर दो, 30 की लिमिट कर दो तो 30 के ऊपर अगर कोई गाड़ी चले तो उसका चालान बनाओ या उसको बंद करो। ओवरलोड के ऊपर आरटीओ अगर कोई गाड़ी ओवरलोड मिलती है तो उसका चालान बनाए, मोटर मालिक आप ही मान जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता कोटपुतली में कोई रास्ता नहीं है फिलहाल कि अगर नो एंट्री अगर 12 घंटे की नो एंट्री कर दी तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाएगी।
क्योंकि ट्रैफिक जाम ही नहीं खुल पाएगा। 12 घंटे की नो एंट्री के अंदर गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी, कम से कम 5,000 गाड़ी। 5,000 गाड़ी एक साथ में छूटेंगी, बाजार के अंदर से कितने से निकलेंगी? ये जो अति कानून है रोड के जो साइड में, इसको हटा दो और इसको 24 घंटे ओपन रहने दो सुचारू रूप से। गाड़ियां धीरे धीरे की दो निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहरों में भारी वाहनों की दिन में नो एंट्री लागू रहती है। एक तरफ जनप्रतिनिधि कोटपुतली को चंडीगढ़ व भिवाड़ी जैसे शहर बनाने के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारी वाहनों का प्रवेश आम जन के लिए नासूर बनता जा रहा है। ऐसे में आखिर इस समस्या का समाधान तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को ही खोजना है, क्योंकि जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। तो आप हमारी इस रिपोर्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।